नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सीपीसीटी की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारी जो कक्षाएं हैं नियमित तौर पर संचालित है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और आगामी जो परीक्षा है उसको लेकर हम जितनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं उतनी बेहतर तैयारी करने में हम लोग लगे हुए हैं। डेली हमारी जो क्लासेस वो लग रही हैं। आशा करता हूँ आप डेली क्लासेस ले रहे हैं और उन क्लासेस के बिहाफ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप में से कई बच्चों ने जो हमारे मॉक टेस्ट हैं, आगामी जो परीक्षा है सीपीसीटी जुलाई 2023 की, उसको लेकर बहुत शानदार मॉक टेस्ट जो हमने तैयार किए हैं वो परचेस भी कर लिए हैं। देखिए क्या होता है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसका टेस्ट नहीं करेंगे कि आपने कैसा पढ़ा है, क्या पढ़ा है और कितना अच्छा पढ़ा है, जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा, उसका लेवल आपको पता नहीं चलेगा, तब तक उस पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं होता। देखिए एक बात हमेशा कही जाती है जो सफल होते हैं स्टूडेंट उनके द्वारा, कि आप भले पढ़ाई कम करो लेकिन जितना पढ़ा है उसका रिवीजन आप करो। मॉक टेस्ट आप जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सोल्व करोगे उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से ये मॉक टेस्ट आप सभी को लेना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से मॉक टेस्ट हमने यहाँ पे आपके लिए बनाए हैं, प्राइस आपके लिए रखा गया है। और इनसे संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो 8461843534 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अगर चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पूरी बढ़िया इंक्वायरी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। मॉक टेस्ट से रिलेटेड या फिर सीपीसीटी के एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, आपको इजीली पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होगी सारी इन्फॉर्मेशन जुलाई सीपीसीटी को लेकर। अभी हमारा एक बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक बचा हुआ है। इस टॉपिक का नाम क्या है? हमारा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में इसीलिए आखिरी में पढ़ाता हूँ क्योंकि आपने अभी पढ़ा और 15-20 दिन बाद आप एग्ज़ाम देने चले गए तो क्या होता है, मन में जो चीज़ें होती, दिमाग में जो चीज़ें होती, एकदम यादें ताज़ी बनी हुई रहती हैं और पढ़ना आसान होता है, एमसीक्यू लगाना आसान होता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने बाकी जितने भी टॉपिक थे हमारे वो सारे पढ़ लिए हैं। लैंग्वेज हमने पढ़ ली, मेमोरी हमने पढ़ ली, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ ली, सीपीयू मॉनिटर सब कुछ हमने पढ़ लिया। नेटवर्क संबंधित जितनी चीज़ें थी सब कुछ हमने यहाँ पे अपनी पढ़ ली हैं। हमने उसके बाद चले तो अपने संचार के माध्यम पूरी तरह से अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इंटरनेट से रिलेटेड जो भी आईएमपी वर्ड थे सब कुछ हमने यहाँ पे अपने सोल्व कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस में देखिए वैसे तो ये 4 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला जो इसका पार्ट होता है वो एप्लीकेशन सूट है। ये पूरी तरह से 4 एप्लीकेशन से मिलकर बना होता है। पहला हमारा वर्ड हो जाता है, वर्ड के बाद हम लोग बात करें तो एक्सेल हो जाता है, एक्सेल के बाद हमारा क्या होता है, पावर पॉइंट हो जाता है, पावर पॉइंट के बाद यदि हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा एमएस एक्सेस जाता है। इन चारों में यदि एमएस एक्सेस को हम हटा भी दें तो इन तीनों से लगभग आपका जो 52 नंबर का कंप्यूटर होता है उसमें लगभग 15 से 17 क्वेश्चन सिर्फ इन तीनों चीज़ों से संबंधित या इनके इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 17 मैंने फिर भी कम कर दिया। कई बार एग्जाम मैंने खुद ने देखा है कि लगभग 20 से 25 तक क्वेश्चन सीधे सिर्फ इन तीनों चीज़ों से पूछे गए हैं, चाहे वो शॉर्टकट की से संबंधित आ जाएँ या फिर इनके जो टैब होते हैं, कमांड होती है, ग्रुप होते हैं, वहाँ से संबंधित कोई सा क्वेश्चन इनसे संबंधित आ जाए। बहुत ज़्यादा संभावना है कि 15 से 17 तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसीलिए इसको दृष्टिगत रखते हुए ये बहुत ज़्यादा आईएमपी हमारा टॉपिक हो जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 10 आईएमपी टॉपिक यदि मैं आपको बता रहा हूँ तो उन 10 आईएमपी टॉपिक में आप इस टॉपिक को तो बिल्कुल आँख मीच के ही रख लो। यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो सीपीसीटी आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी पास करना। इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसीलिए बढ़ भी जाती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, एमएस वर्ड के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, एमएस वर्ड के बारे में। अब एमएस वर्ड होता क्या है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका जो विकास है किस कंपनी के द्वारा किया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया है। तो इसका जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया है। किस कंपनी के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया है। अब किस चीज़ से संबंधित है ये और इसके क्या क्या काम होते हैं उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यदि आपको क्या बनाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट यदि आपको बनाना है तो आपको इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। वर्ड डॉक्यूमेंट से मतलब जैसे कि यदि मान के चलिए आपको किसी प्रकार का कोई लेटर टाइप करना है या किसी प्रकार की कोई बुक आपको तैयार करनी है या किसी प्रकार का कोई नोटिस आपको तैयार करना है या किसी प्रकार का कोई लेटर हो गया, बुक हो गई, नोटिस हो गया, या फिर मान के चले हम लोग कोई नोवेल आपको लिखना हो, ये सारी चीज़ें यदि आपको करनी हो, यानी कि वर्ड यानी कि शब्द से संबंधित
जितनी भी प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं उन सब का उपयोग करने के लिए आप MS वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे सूटेबल चीज़ कोई सी है तो वो MS वर्ड हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें उससे संबंधित जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, जितने भी उसके आवश्यक फीचर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। वर्ड से संबंधित हो, ग्राफिक्स से संबंधित हो, एडिटिंग से संबंधित हो, स्टाइल से संबंधित हो, कलर से संबंधित हो, प्रिंट से संबंधित हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ईजिली प्रोवाइड करवा दी जाएंगी किसमें, MS वर्ड में। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। सिंपल सी बात है, यदि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि शब्दों से संबंधित कोई सा डॉक्यूमेंट बनाना है तो कहाँ आना पड़ेगा, आपको MS वर्ड के पास आना पड़ेगा। इससे अच्छी डेफिनेशन इसकी कहीं नहीं मिलेगी और बहुत अच्छी सूटेबल डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक, इसके बाद यदि हम लोग बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकास इसका कर दिया, विकसित कर दिया। ठीक है, इसकी बात यदि हम लोग करें तो देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या होता है, कंप्यूटर पे पढ़ाता हूँ मैं हर बार MS वर्ड को। इस बार पहली बार है जब मैं बोर्ड पे लेके आया हूँ। बोर्ड पे लाने का मकसद ये था कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं वहाँ पे सीधे आपसे शब्द पूछे जाते हैं, उस शब्द का क्या कार्य होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे कह दूँ मेल मर्ज, अब जब तक आपको यही नहीं पता कि मेल मर्ज का काम क्या होता है तो मैं उसको भले कंप्यूटर पर पढ़ा दूँ या बोर्ड पर लिख के समझा दूँ, कोई मतलब नहीं है। आपने जब तक उसका प्रैक्टिकल किया तब तक आपका कोई मतलब नहीं निकलता बिना प्रैक्टिकल के, इसलिए प्रैक्टिकल आसान होता है। तो हर बार मैं क्या करता था, कंप्यूटर पे पढ़ाता था, वही चीज़ आपको प्रैक्टिकल करता था, प्रैक्टिकल में बताता जाता था कि देखो भाई ऐसे खोलने से ये काम होता है, ऐसे खोलने से इसका ये काम होता है। इस बार कुछ हम नया ट्राई कर रहे हैं। नया ट्राई ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ शब्द लिखूंगा, शब्द की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि नए टाइप से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि जो निम्नलिखित जो कमांड है किस ग्रुप में होती है या किस स्टेप के अंतर्गत आती है, निम्नलिखित कमांड का क्या कार्य होता है, किस तरीके से ये कार्य करती है। तो अगर आपको शब्द का मतलब पता है तो आप इजीली उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसे टीवी के आकार जैसा हमारा बोर्ड है, इसी के ऐसी आकार का हमारा क्या होता है, MS वर्ड होता है। इसमें इसको मैं मिटा देता हूँ। सबसे ऊपर यदि हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपका टाइटल लिखा होता है। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो नाम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1। बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। बहुत ज़्यादा सीरियस वे में इस क्लास को देखना है, बहुत ज़्यादा सीरियस वे में देखना है। हर एक चीज़ आपके लिए क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा IMP होने वाली है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये MS डॉक्यूमेंट 1 जो मैंने लिखा है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके द्वारा तैयार किया गया डॉक्यूमेंट MS वर्ड में किस नाम से सेव होता है। यदि आप उसका नाम नहीं दे रहे हैं तो उसकी मर्जी से वो क्या नाम देता है, तो वो क्या नाम देता है, डॉक्यूमेंट 1। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर डॉक्यूमेंट 2 आ गया, मतलब दूसरा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट 2। तीसरा बना है तो डॉक्यूमेंट 3, चौथा तो डॉक्यूमेंट 4, इस तरीके से आ जाता है। चलिए ये चीज़ हो गई। ये दिखता कहाँ है हमें, तो ये दिखता है भाई साहब आपको टाइटल बार पे। सबसे ऊपर हमारा क्या हो जाता है, टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब यानी कि जहाँ पे इसका टाइटल डला हुआ है, यानी कि जहाँ पे ये जो नाम लिखा है वो आपका डला हुआ रहता है। यहाँ लिखा रहता है डॉक्यूमेंट 1। अब जब आप इससे थोड़ा सा, एक सेकेंड, ऊपर हो गया, यहाँ मान लेते हैं तो यहाँ क्या डला होता है, सबसे ऊपर टाइटल बार। क्या डला होता है, टाइटल बार। इस तरीके से टाइटल बार डला होता है। जब आप इसके दाईं तरफ जाएंगे, यहाँ पे जब आप जाएंगे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी इस तरीके से। क्या मिलेंगी, 3 चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे 3 की होती हैं, एक माइनस के निशान जैसी होती है, एक इस तरीके से जुड़ी होती है और एक इस तरीके से क्रॉस की होती है। तीनों का अपना अपना मतलब होता है, तीनों का अपना अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, ये वाली होती है हमारी मिनिमाइज की, ये हमारी होती है अभी ये है रिस्टोर की, अभी ये किसकी, रिस्टोर की। ये जो क्रॉस है ये हमारी होती है क्लोज की। तीनों की हैं, तीनों से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, पता होना चाहिए। माइनस यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फुल स्क्रीन पे है इसको यदि आपको छोटा करना है, मिनिमाइज यानी कि छोटा करना है, तो आप इस की का प्रेस कर सकते हैं। अब ये फुल स्क्रीन पे है, अब इससे ज़्यादा बड़ा आप इसको क्या करोगे, तो आप इसको कर दो रिस्टोर। रिस्टोर करोगे ना तो ये हल्का सा छोटा होकर उसी स्क्रीन पे छोटे साइज में आपको दिखेगा। ठीक, फिर ये जो रिस्टोर वाली जो की है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैक्सिमाइज में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लेना, इसको नोट कर लेना कि जो रिस्टोर जो की है वो किस में कन्वर्ट होती है, तो वो कन्वर्ट होती है मैक्सिमाइज में। ठीक, फिर आती है हमारी क्लोज। क्लोज को यदि आप प्रेस करते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कट हो जाएगा, लेकिन कट होने से पहले वो पूछेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिस पर आप काम कर रहे थे अभी, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। यदि आप यस करना चाहते हैं तो यस कीजिए, यदि नो करना चाहते हैं तो नो कीजिए। अब यदि आपने नो कर दिया तो डॉक्यूमेंट वहीं खत्म हो जाएगा, पर यदि आपने क्या कर दिया यस, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई साहब आप इसका नाम क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो आप सेव एज में जाओगे, वहाँ जाके इसका नाम वगैरह आप चाहो तो रख दो, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 वो खुद से रख देती, इतना लिखा रहता है सिर्फ।
इतना इतना लिखा रहता है डॉक्यूमेंट 1, पूरा डॉक्यूमेंट 1 टाइटल पे लिखा रहता है। ठीक है, ये सारी बातें किधर की हो गई हमारी, बाएं तरफ की। फिर हम किधर आते हैं, दाएं तरफ। दाएं तरफ आएंगे यहाँ पे, सॉरी ये दाएं तरफ की थी, अब बाएं तरफ आ जाएंगे। बाएं तरफ हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, क्योंकि क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगी। यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में 3 चीज़ें होती हैं, आपको तीनों चीज़ें मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे अंडू मिलेगा, रीडू मिलेगा, क्या मिलेगा, एक तो अंडू मिलेगा और एक आपको रीडू मिलेगा। ठीक है, तीनों को मैं बहुत बढ़िया तरीके से लिख के लाया हूँ। एक सेकंड रुकिए, हैंड रिटन नोट बना के लाया था मैं आपके लिए, बहुत शानदार। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, देखिए ये चीज़ उन लोगों के लिए है जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करने की, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एग्ज़ाम आप डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे यदि आप खुद के प्रति ईमानदार हैं, क्योंकि अगर कोई खुद के प्रति ईमानदार नहीं है ना, तो उसको भले ही मैप IT जो CPCT का होम हेडक्वार्टर है मैप IT, वहाँ ले जाके बैठा दो, उसको खुद पेपर भी दे दो आप, तो भी वो सोल्व नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में इच्छा शक्ति नहीं, उसको सीखना ही नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब आप कह दो ना कि 100 IMP क्वेश्चन है, 100 पढ़ ले तेरा हो जाएगा, वो 100 भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना ही नहीं है। ठीक, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको सीखना है तो आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। इसमें आपको यहाँ पे एक कमांड मिलेगी, उसका नाम क्या होता है, ओपन। दूसरा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रीडू। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अंडू। रीडू और अंडू का मतलब आपको पता होना चाहिए। Ctrl+Z यदि आप करते हो तो अंडू हो जाएगा, Ctrl+Y यदि आप करते हो तो रीडू हो जाएगा। ओपन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को ओपन। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बार आया था कि जो क्विक एक्सेस टूल बार है, क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें क्या आप आपके हिसाब से जो 3 चीज़ें हैं अभी यहाँ पे, अंडू, रीडू और ओपन, क्या आप अपने हिसाब से प्लस कर सकते हो? तो इसका आंसर होगा हाँ, हम हमारे हिसाब से प्लस कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें प्लस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग प्लस कर सकते हैं जो इसके बगल में जो ऑफिस बटन होता है, इसके बगल में जो ऑफिस बटन होता है जिसमें हमारे कौन कौन से विकल्प होते हैं, ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, कमांड कौन कौन सी होती हैं, ओपन होता है, न्यू होता है, सेव होता है, सेवस होता है, उसके बाद सेंड होता है, पब्लिश होता है, क्लोज होता है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो। किस पे, इस क्विक एक्सेस टूल बार पे। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है कि बिना किसी झंझट के तुरंत प्राप्त कर लेना। क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी। एक्सेस का मतलब क्या होता है, एंटर होना। बार तो वो फिर यही से अपना बार है। क्विक एक्सेस टूल बार इसीलिए इसको कहा गया कि आप बिना किसी झंझट अंदर जाए बाहर के बाहर प्राप्त कर सकते हो। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ें ऐड भी कर सकते हो। ठीक, फिर हमारा यहाँ पे क्या जाता है, ऑफिस बटन। फिर हमारा यहाँ पे क्या जाता है, ऑफिस बटन। अब इनको हम बहुत शानदार तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि आपको नोट भी करना है। ठीक, तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा साफ कर दूँ ताकि आप बढ़िया तरीके से इनको नोट कर लो। ठीक, सबसे पहले हमने देखा टाइटल बार। सबसे पहले हमने क्या देखा, टाइटल बार। टाइटल बार, इसमें क्या रहता है, डॉक्यूमेंट का नाम रहता है। इसमें क्या रहता है, डॉक्यूमेंट का नाम रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो भी वो है, आप अगर चाहो तो अपनी मर्जी से दे भी सकते हो। ठीक है, दूसरी बार बाएं तरफ जाएंगे तो हमें 3 बटन मिलती हैं, है ना। कौन कौन सी मिलती है, एक हमें क्या मिलती है, मिनिमाइज मिलती है। दूसरी हमें क्या मिलती है, रिस्टोर मिलती है। दूसरी हमें क्या मिलती है, रिस्टोर मिलती है। तीसरी हमें क्या मिलती है, क्लोज मिलती है। ये सब है किस पे, ये सब किसके बारे में लिख रहे हैं अभी हम लोग, टाइटल बार के बारे में। किसके बारे में लिख रहे हैं, टाइटल बार पे हैं। ठीक है, इधर साइड आएंगे, बाएं तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या मिलेगा, क्विक एक्सेस टूल बार। मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें 3 चीज़ें पढ़ ली हमने। क्योंकि एक्सेस टूल बार में क्या क्या होती है, ओपन होता है, अंडू होता है और रीडू होता है। ठीक है, फिर अब ये सब हो गई हमारी किस पे, टाइटल बार पे। इसके अलावा एक नई चीज़ आती है, अलग इस तरीके से बटन बनी हुई होती है कोने में। इस साइड आप कोने में देखोगे ना, यहाँ पे एक साइड तो आपको दिखेगी, उसको क्या कहा जाता है, ऑफिस बटन। क्या कहा जाता है उसको, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन जो बटन है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, न्यू मिलेगा। न्यू से आप क्या कर सकते हो, नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो, सेव कर सकते हो। सेव से आप जो डॉक्यूमेंट है इसको सेव कर सकते हो। सेवेस, सेवेस वो जगह होती है जहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट है वो वर्तमान में सेव है।
ठीक है, वर्तमान में आपका जो डॉक्यूमेंट है सेव है। सेव इसमें क्या कर सकते हो आप, इसका नाम परिवर्तन कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट की आप चाहो तो लोकेशन भी परिवर्तन कर सकते हो सेव इसमें, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे मिलेगा पब्लिश का भी मिलेगा, आप अगर चाहो तो सीधे पब्लिश कर सकते हो। सेंड का भी मिलेगा। सेंड में दो चीज़ आपको मिलती है, आप चाहो तो किसी को फैक्स भी कर सकते हो, चाहो तो किसी को मेल भी कर सकते हो। एक और चीज़ आपको मिलेगी यहाँ से क्लोज। क्लोज यदि आप कर देते हो, क्लोज बटन पर यदि आप जाके क्लोज कर देते हो तो सीधा आप क्या करते हो, ये जो डॉक्यूमेंट अभी चल रहा है बंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अलावा आपको मिलता है प्रिंट का। तो प्रिंट से यदि आपका जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट है तो आप सीधे क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो। ऑफिस बटन में देख लेते हैं, फिर से लिख देता हूं आपके लिए मैं। न्यू मिलेगा, ओपन मिलेगा, सेव के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। फिर क्या मिलेगा, सेव एज। सेव एज में मैं आपको बता ही चुका हूं कि आप चाहो तो डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हो या फिर उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक। फिर आपको क्या मिलेगा, प्रिंट भी इसी में मिलेगा। एक आपको मिलेगा प्रिपेयर, एक आपको क्या मिलेगा, प्रिपेयर। फिर आपको मिलेगा सेंड। सेंड के बाद मैंने बताया आपको, आप चाहो तो यहाँ से सीधे ही उसको कर सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सीधे ही उसको पब्लिश भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको इसी में मिलेगा क्लोज, ठीक। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हम सभी ने देखा कि हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है नॉर्मली किस रंग का रहता है, वो नीले कलर का रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो मैंने शर्ट पहन रखी है इसे कलर का रहता है वो, पर यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि उसकी जो पट्टियां होती है जो इस कलर की होती है नीले, क्या आप इनको चेंज कर सकते हैं? क्या इनका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो हाँ में आंसर देंगे कि हाँ हम चेंज कर सकते हैं, और कितने लोग हैं जो ना में आंसर देंगे कि हाँ हम लोग चेंज नहीं कर सकते? तो हाँ वाले और ना वाले दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें एक विकल्प आपको मिलेगा, जिस विकल्प का नाम क्या है, वर्ड ऑप्शंस। ये आपको किस में मिल रहा है, ऑफिस बटन में ही मिल रहा है अभी। चलो यही लिख देते हैं ना, वर्ड ऑप्शन। किस नाम से मिल रहा है, वर्ड ऑप्शंस। वर्ड ऑप्शंस में यदि आप जाओगे तो ये जो नीली नीली पट्टी दिख रही है ना एमएस वर्ड पे आपको, इसको आप चाहो तो सिल्वर में भी कनेक्ट कर सकते हो चेंज, आप चाहो तो इसको ब्लैक में भी चेंज कर सकते हो, और भी कई तरह के जो परिवर्तन है आप इसमें जाके कर सकते हो। किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा पर आपको, वर्ड ऑप्शंस में। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ सबको नहीं पता है, ठीक है। ये मिलता कहाँ है हमें, तो ये हमें मिलता है ऑफिस बटन में, ठीक है। ध्यान से सुनना हर चीज़ को। ये जो मैंने बनाया है ना, देखो हाथ से लिखा हुआ बनाया है, बहुत शानदार। मैं अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसको स्कैन करके बढ़िया सा सेंड कर दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आपको मिलेगा एग्जिट वर्ड भी आपको इसमें मिलेगा। एग्जिट वर्ड में आप सभी को पता है कि एग्जिट वर्ड में क्या हो जाएगा, आप वर्ड डॉक्यूमेंट से सीधे इससे बाहर आ जाओगे, यानी कि एमएस वर्ड से आप सीधे बाहर आ जाओगे। अब क्लोज में क्या हुआ था, क्लोज में हमने देखा था कि जो डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं उससे हम बाहर आ गए थे, लेकिन एग्जिट वर्ड में यदि आप क्लोज करोगे तो सीधे आप एमएस वर्ड से बाहर आ जाओगे। ये हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, फिर से एक बार कर लेते हैं। टाइटल बार के बारे में हमने पूरा यहाँ पे पढ़ लिया। टाइटल बार जो ऊपर सबसे ऊपरी जो पट्टी होती है, सिंपल सी बात है, सबसे ऊपर जो पट्टी होती है इस पर टाइटल डला हुआ था, यानी कि नाम डला हुआ था, उसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार में इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी चीज़ें हमने पूरी पढ़ ली, ठीक है। डॉक्यूमेंट का नाम होता है, 3 बटन इधर होती हैं, 4-5 बटन इधर होती हैं, और एक बटन होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये इन सब के बारे में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से जान लिया है, बढ़िया तरीके से सीख लिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी हमारी किसमें, टाइटल बार में आ गई। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, तो टाइटल बार से जस्ट नीचे होता है हमारा मेन्यू बार। क्या होता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है कि जितने भी हमारे जो टैब्स होते हैं, जैसे कि होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, उसके बाद चलिए तो पेज लेआउट होता है हमारा, मेलिंग्स हमारा टैब होता है, रिव्यू होता है, व्यू होता है, डिज़ाइन होता है, ये सारी चीज़ें, फॉर्मेट भी होता है, ये सारी जो चीज़ें होती है ये हमारी आती है मेन्यू बार में। इनके नीचे जो आता है वो हमारा होता है टूल बार, वो हमारा क्या होता है, टूल बार, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे। अभी हमने देख लिया टाइटल बार। टाइटल के बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो टैब्स होते हैं जो मेन्यू बार में आते हैं, उन पे चर्चा हम लोग और कर लेते हैं। तो उन पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। इस क्लास में बहुत ज़्यादा कट नहीं लगेंगे। जैसे कि मान के चलो जो ऑफलाइन जो हमारी बैचेस चलती है ना, जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सब कुछ रियल है, ना कट मारूंगा ना कुछ करूंगा, कुछ भी नहीं। जो ऑफलाइन चल रहा है कि हाँ सामने एक सर है, बिल्कुल रियली हमें पढ़ा रहे हैं, कोई कट नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है सब हमारे सामने, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेन्यू बार की। किसकी बात करते हैं, मेन्यू बार की। इसमें क्या होता है, तो इसमें होती है भाई साहब टैब। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे ऊपर होता है टैब।
टैब से क्या बनता है, टैब के नीचे क्या होता है हमारा ग्रुप, ग्रुप के नीचे हमारा क्या होता है कमांड। ठीक, अब देखो समझाता हूं। जैसे मान लो एक टैब क्या हो गई हमारी होम टैब हो गई, एक टैब क्या हो गई हमारी होम टैब हो गई। होम में एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में एक कमांड है। अब फ़ॉन्ट ग्रुप में कौन सी कमांड है, जिसको अपन मान लो चलो फ़ॉन्ट स्टाइल ही मान लो। वैसे इसमें बहुत सारी कमांड है हमारी, जैसे कि फ़ॉन्ट का साइज़ मान लो, ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ हमने मान लिया। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू मान लो, स्ट्राइक थ्रू होती है ना जिसमें लाइन कट जाती है, इस तरीके से लाइन खिंच जाती है बीच में, स्ट्राइक थ्रू मान लो। ठीक है, आप चाहो तो इंक्रीज मान लो, डिक्रीज मान लो, सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें, कलर भी आ जाएगा है ना, उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर आ जाएगा, बैकग्राउंड हाईलाइट कलर, ये सारी चीज़ें फ़ॉन्ट पैराग्राफ में आपकी आती हैं। ठीक, फ़ॉन्ट में आपकी आती हैं। तो ये टैब होता है, टैब के अंदर ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर कमांड होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, पर इसमें हम लोग विशेषकर आज क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग विशेषकर देखने वाले विभिन्न प्रकार के जो टैब होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में, आप ही की सीपीसीटी के एग्जाम में, कि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में कितने टैब आपको मेन्यू बार पे दिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में कितने टैब आपको मेन्यू बार पे दिखेंगे, तो 7 दिखेंगे। कितने दिखेंगे 7, नोट कर लो इस चीज़ को, कितने दिखेंगे 7 दिखेंगे। सबसे पहला जो दिखता है वो क्या होता है हमारा होम, सबसे पहला क्या होता है होम। इनको हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से, 7 हैं, 7 के साथ ही मैं आपको लिखवा देता हूँ। मेन्यू बार में जो सबसे पहला टैब जो होता है, इस तरीके से देखो पट्टी बनती, पट्टी बना के लिख देता हूँ, ऐसे होता है। ठीक, इस तरीके से पट्टी बनती, बहुत शानदार सी। इसमें सबसे पहले क्या होता है हमारा होम लिखा होता है। ठीक, वैसे तो ये कैपिटल में मतलब वही होते हैं हमारे, होम लिखा होता है। होम के बाद हमारा इंसर्ट होता है, इंसर्ट के बाद हमारा क्या होता है पेज लेआउट होता है। पेज लेआउट के बाद हमारा क्या होता है रेफरेंस होता है, रेफरेंसेस 7 आएंगे भी कि नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है मेलिंग्स होता है। मेलिंग्स में मेल से संबंधित सारी चीज़ें आएंगी हमारी। फिर हमारा क्या होता है रिव्यू होता है। क्या होता है रिव्यू होता है। रिव्यू के बाद हमारा क्या होता है व्यू होता है। रिव्यू के बाद हमारा क्या होता है व्यू होता है। तो टोटल कितनी चीज़ें लिख ली हमने, दिख रहा है रिव्यू व्यू भी, ठीक है दिख रहा है ना। होम दिख लिया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग्स हो गया, रिव्यू हो गया और व्यू हो गया। ये हमारे क्या होगा आईएमपी टैब होगा। ये हमारे क्या होगा आईएमपी टैब होगा। ये कहाँ होता है हमारे मेन्यू बार में होता है। अब मेन्यू बार की पोजीशन की यदि आपसे बात करें कि मेन्यू बार जो होता है इसकी पोजीशन कहाँ होती है, तो मेन्यू बार की जो पोजीशन होती है वो टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है। वैसे इन सबको क्या कहा जाता है टैब भी कहा जाता है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ये सारी टैब होती हैं। टैब के अंदर अब ग्रुप होता है। जैसे कि यदि मान के चलो मैं कौन सी टैब खोल रहा हूँ, मान लो मैं खोल रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ अपनी होम टैब, है ना। कौन सी टैब ओपन करी मैंने होम। इस तरीके से ये थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, इसको अपन ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहला जो ग्रुप होता है वो हमारा कौन सा होता है क्लिपबोर्ड। कौन सा होता है इस तरीके से क्लिपबोर्ड। अब इसमें इधर कट होता है, पेस्ट होता है, कॉपी होता है, यहाँ पे क्लिपबोर्ड खुद होता है। एक यहाँ पे हमारा होता है फॉर्मेट पेंटर। क्या होता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये होम टैब हो गया, क्लिपबोर्ड इसमें क्या हो गया ग्रुप हो गया, और इसके अंदर ये सारी कमांड हो गई, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, है ना, पेस्ट हो गई, क्लिपबोर्ड, ये सारी कमांड हो गई। कमांड ही असली वर्क करती हैं। ये सब तो सिर्फ नाम है। होम हो, क्लिपबोर्ड हो, ये सब सिर्फ नाम है। टैब भी नाम है, ग्रुप भी नाम है, क्योंकि इस ग्रुप में ये आती हैं, पर असली जो वर्क करती हैं वो कौन करती है हमारी कमांड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असली जो काम है वो कौन करती, तो काम कौन करती कमांड करती है। तो ये सब क्या हो गई हमारी टैब्स हो गई। आईएमपी थी, सारी चीज़ें पढ़ानी आईएमपी थी। जितना एक पेज को लेकर कंप्यूटर समझाया जा सकता था, जितने बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था, उतने बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। कल की जो क्लास है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, होम टैब जो हमारा दे रखा है
इसको पढ़ेंगे और एक इंसर्ट टैब, एक एक दो दो करके कंप्लीट कर देंगे अपना। फिर हम लोग पढ़ लेंगे अपना पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग, रिव्यू और व्यू एक ही में निपटा देंगे। डिज़ाइन भी उसी में कंप्लीट हमारा हो जाएगा। होम टैब सबसे आई बता देता हूँ, होम टैब आपका IMP, इंसर्ट आपका IMP है। उसके बाद चलें तो रिव्यू और व्यू, 4-7 में से 5 तो आपके घनघोर IMP हैं, 5 तो आपके घनघोर। होम हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट के बाद पेज लेआउट, उसके बाद रिव्यू और व्यू, ये 5 आपके बहुत ज़्यादा क्या है IMP है। लगातार क्वेश्चन आपके एग्जामों में यहीं से बनते हुए आ रहे हैं। आपको कल अगर होम टेप पढ़ना है, ठीक है, जैसे आज पढ़ा है वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से होम टेप पढ़ा दूंगा। पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिए, पढ़ने के बाद लगाओ क्वेश्चन। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ किसी के भी टेस्ट के मॉक टेस्ट क्वेश्चन लगाओ, किसी भी बुक के क्वेश्चन लगाओ। पढ़ने के बाद बिल्कुल मजा आएगा कि यार ये बात कही थी उस व्यक्ति ने, लिख के बताई थी कि हाँ ये चीज़ होती है और ऐसे होती है। मज़ा आएगा, पर कब आएगा? पढ़ने के बाद आएगा। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कोई मज़ा नहीं आने वाला। किसी से भी पढ़ लो, आप कंप्यूटर पे पढ़ लो, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ लो, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, पढ़ने के बाद ही मज़ा आएगा। आज की क्लास में इतने, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मॉक टेस्ट दिए हुए, मॉक टेस्ट जरूर परचेस करें, ठीक है। नंबर भी इस बार दे दिया 8461843534। किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।